पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, अपना जूठा पानी उनका सारा छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया। 10-5 हिंदू खड़े होकर देख रहे थे ब्राह्मण, उन्होंने जाकर सारा अनाउंसमेंट कर दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसके घर नहीं जाना है, उसको अपने घर नहीं आने देना है, इसको गंगा में स्नान भी करना बंद कर दिया। गंगा घाट पर जहाँ ब्राह्मण लोग नहाया करते थे वह मुसलमानों को अलाउड नहीं था स्नान करना उस गंगा में, और मुसलमान लोग इस गंगा की गणी परवाह भी ना कराया करते नान को विशेष, क्योंकि उनके उस इतिहास में है ही नहीं। तो गौरी शंकर सरस्वती विवश हो गए, उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम धर दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। अपभ्रंश करके उनको सीधा नीरू और नीमा कहने लगे। अब कोई भी हिंदू उनके पास कथा सुनने नहीं जाता था, शिव की कथा वो कर नहीं सकते थे क्योंकि मुसलमान बन गए थे। रोजी रोटी निर्वाह की समस्या सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि पैसा हमारे पास नहीं है, कोई व्यवसाय कर नहीं सकते, तो उन्होंने सिंपल सा तरीका खोजा जो बगैर पैसे से कोई धंधा शुरू हो, तो कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कुछ नहीं करना, 4 डंडे से गाड़ने होते हैं, 5-4 बस, वो जंगल में से काट लाए और चूल्हे का काम शुरू कर दिया। वो निसंतान थे, संतान नहीं थी। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की आस्था श्रद्धा वो भुला नहीं पा रहे थे। जब भी कोई आपत्ति आती थी तो भगवान शंकर से अर्ज किया करते थे। अब गंगा घाट पर स्नान करना बंद करवा दिया। प्रतिदिन स्नान करने का स्वभाव उनका बना हुआ था। उसके लिए उन्होंने एक स्थान खोजा जो लहर तारा नामक एक स्थान था, जहाँ पर बहुत बड़ा एक सरोवर था, लहर तारा सरोवर, और उसके अंदर गंगा का ही जल वर्षा के समय में लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से जहाँ पशु जल पिया करते थे वो किनारा कट जाता था, और गंगा पहले बहुत फुल समय पर चला करती थी वर्षा घनी होने पर, 4 मास तक चौमासे में। तो उस गऊ घाट के ऊपर से पानी और फ्लो हो गए लहरों के द्वारा उछल उछल के, और एक बहुत बड़े सरोवर को भर दिया करता था। वो झील थी, और फिर उसमें सारा वर्ष जल निर्मल रहता था। गंगा के जल में एक गॉड गिवन एक ऐसा मेरिट है, ऐसा गुण है, ये सतलोक से आई हुई है ये गंगा, तो वो कभी खराब नहीं होता। पुण्यात्माओं,
जितने भी आज तक सतलोक के गुण गाने वाले राधा स्वामी पंथ से पहले कोई सतलोक जाना नहीं था। और इन्होंने कबीर साहब की वाणी में तो सतलोक सचखंड की पूरी विवरण है ही है, लेकिन कबीर पंथी भी ढंग से नहीं जानते थे। सतलोक वो भी कहते थे, लेकिन सतलोक में कुछ नहीं मानते थे। चेतन ही चेतन है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, यही राधा स्वामी वाले कहते थे। और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, जय गुरुदेव। और निरंकारी तो कहते हैं भगवान निराकार है। और किसी हिंदू से पूछ ले, किसी मुसलमान से पूछ ले, किसी सिख या ईसाई से पूछ ले, परमात्मा को वो निराकार बताते हैं। अब सच्चाई, जिन महापुरुषों ने भगवान को देखा, फिर इस दास पर रजा हुई। अब वहाँ क्या सारी सृष्टि ऐसी है जैसे यहाँ पर है, ये डुप्लीकेट है और वो ओरिजिनल है। वहाँ पर ये 5 तत्वों से बना हुआ कोई मटेरियल नहीं है, एक तत्व से बना हुआ। जैसे 5 तत्वों से यहाँ ये शरीर बना हुआ है। अब इसमें कोई तत्व दिखाई नहीं देता, ये 5 तत्वों से बना है। मृत्यु के उपरांत इसको जब सभा किया जाएगा, ये अपने अपने तत्वों में बट जाएगा। इसी प्रकार वहाँ सभी पदार्थ एक तत्व से, काजू किस्म सेब संतरे ये अनार एक तत्व से, हमारा शरीर एक तत्व से, तो वहाँ केवल एक नूरी तत्व से ही बना हुआ होता है। तो वहाँ ये अमर सरोवर हैं, वहाँ से सतलोक से ये गंगा आई है। परमात्मा ने एक सैंपल भेजा है कि हमारे लोक में ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। और वहाँ तो लोक ही बहुत सुंदर है, वहाँ तो खराब होने का मतलब नहीं। और यहाँ इस गंदे लोक में 10 दिन में पानी में बदबू हो जा, और यहाँ पर गंगा का पानी जल खराब नहीं हो रहा। ये सतलोक से आया हुआ ये मटेरियल है, पदार्थ है। तो ऐसे दूधों की नदियाँ वहाँ सरोवर भरे हैं, दही के सरोवर भरे हैं, वहाँ पर शहद के सरोवर भरे हैं, हर तरह के पदार्थ हैं। और सदाबहार फल हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार वहाँ पर ये बेल बूटे हैं, लता हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है, वहीं पर आते हैं। तो नीरू नीमा सुबह सुबह उठ करके प्रतिदिन उस लहर तारा नामक तालाब में स्नान करने के लिए जाने लगे। रूटीन बना हुआ था, गर्मी का मौसम था, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, गर्मी का मौसम। और उस दिन परमात्मा अपने वचनानुसार, जैसे सुदर्शन जी से कहा था, बेटा तू चिंता ना करे, मुझे टाइम तो कितना लगे तेरे माता पिता को मैं पार करूँगा। जिस कारण से वो बोला भगत सुदर्शन यहाँ की इच्छाओं को त्याग सका, नहीं तो उसके गल में या एक फांसी और गल गई थी। यही बहुत थी उसको यहाँ काल के लोक में फंसाने के लिए। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में जब आप आ जाओगे, फिर मेरा काम है, तुम मेरी मर्यादा में रहना, मुझसे दूर ना होना, फिर मैं आप करूँगा तुम्हारे सारे काम। कैसे तुम्हें पार करना है वो फिर मेरी ड्यूटी है। अब जैसे परमात्मा ने एक फार्मूले बताए हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। एक तरीका बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, यानी अपने सच्चे दरबार में, अपने सतगुरु के पास यहाँ आता रहे, चाहे कुछ भी आपको लोग कहें, और कोई छोटी मोटा ऐसा कोई दुख भी आप पर आ जावे, उसमें अपनी हिम्मत नहीं आ रहे और भगवान से दूर मत होना। इसलिए कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे। सतलोक यानी आश्रम में आता रहे, जाता रहे, छोटा मोटा कोई उक चुक हो भी जा, हिम्मत नहीं आ रहे। कबीर साहब कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिले किया। फिर फार्मूला बताया है कि
द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़। और भी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, जो एक बार मेरी शरण में आ गया और गुरुद्रोही हुआ नहीं, फिर उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पार करके ही छोड़ूंगा, समय कितना लग जाए। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा, अब परमात्मा ने अपने वचनानुसार उनको निकालना था। यदि वो ब्राह्मण बने रहते, उनमें अभिमान की कमी नहीं थी, और जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान मिल नहीं सकता उन व्यक्ति को। आज से 600 वर्ष पहले ब्राह्मण वर्ग एक बहुत ही उच्च कोटि के माने जाते थे। इनको हमारे क्षेत्र में दादा नाम से पुकारा जाता था, चाहे छोटा सा बालक हो, और बहुत बड़ी महिमा थी इनकी। उस समय परमात्मा ने पहले तो उनकी वह मरोड़ काटी, वो बनाए मुसलमान, और हिंदू से उस ब्राह्मण कुल से हटाया। अब वो बेशक मुसलमान बने हुए थे, लेकिन वो तो एक सिंपल मैन थे, गुजारा करते थे अपना, जैसी भी नमाज नमूजू ने बता दी वह कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण उनका टूटा हुआ था, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं था। तो परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। यहाँ थोड़ा सा प्रसंग और सुनाना अनिवार्य है कि एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण थे। वो काशी के अंदर अधिकतर ब्राह्मण लोग जो थे वो ऊत भूत की पूजा करते और करवाते थे। सदग्रंथों, वेदों और पुराणों से वे दूर चले गए थे। उस महापुरुष ने आकर के वहाँ पुनः वेदों का, पुराणों का आदि श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करना शुरू किया, जैसा उनको नॉलेज था। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे अपने चेले। उनको संत रूप में उनका एक पहचान बना रखी थी। वैष्णव परंपरा से जो दीक्षित होते हैं वो सारे उनको बाह्य आडंबर करवा रखे थे। लंबा तिलक लगाना, गले में एक तुलसी के मनिये की एक माला डालना, ओनली तुलसी के लकड़ी का एक मनिया होता है। इस प्रकार के लक्षण वाले को वैष्णव संत बोलते हैं। तो 1400 वैष्णव संत बना रखे, वो जगह जगह प्रचार किया करते थे। और जैसे रामानंद जी ने उनको साधना बता रखी थी, वो साधना भी किया करते थे। उन 1400 ऋषियों में से एक ऋषि थे अष्टानंद ऋषि, और वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर जाकर स्नान किया करते थे। और वहीं वो जंगल सा था आसपास, पहले वन जंगल तो बहुत होते थे सभी जगह। वहाँ बैठकर वो सुबह सुबह स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव जी द्वारा बताई गई साधना को वहाँ घंटों किया करते थे, और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेते थे, शांत वातावरण में करते थे। उधर से अष्टानंद जी स्नान करके अपनी साधना करने के लिए मृगछाला बिछा के और बैठे थे। परमात्मा सतलोक से आए सशरीर एक शिशु रूप धारण करके, उनके शरीर का इतना तेज था। अष्टानंद जी ने देखा कि ऊपर से कोई प्रकाश का गोला सा आ रहा है। जो ही ऊपर को नज़र उठाई, उसकी आंखें परमात्मा के उस बॉडी के नूर को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की ओर कभी देख लेते हैं गलती से, तो सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, हम आंखें बंद कर लेते हैं।
आंखें बंद करने के बाद हम क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार प्रकाश रहित एक गोला सा अलग दिखाई देता है, और जिधर भी हम करते हैं वैसे ही उधर ही वो दिखाई ही देता रहता है। इसी प्रकार जब उस अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, उसने क्या देखा, एक शिशु, नवजात शिशु दिखाई दिया। प्रकाश रहित शरीर था उस बॉडी का, और पहले वही बॉडी, क्योंकि वो प्रकाश युक्त तो था ही, जैसे सूर्य प्रकाश युक्त तो उस समय भी था, लेकिन उसके बाद केवल उसका प्रतिबिंब ही दिख रहा था। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली और बंद करी, फिर देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के दूसरे कोने में जाकर और सिमट गया, और उसकी आंखों के सामने जो प्रतिबिंब था वो एक बच्चे का सामने घूम रहा था। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरे साथ कोई ये देव ने या किसी प्रेत ने, पितर ने कोई ऐसी घटना कर दी। उसने सोचा कि अपने गुरुदेव जी से, स्वामी रामानंद जी से इसका समाधान चाहूँगा। तुरंत उठकर चल पड़ा, साधना त्याग दी। अब उधर से नीरू और नीमा प्रतिदिन वहाँ स्नान करने जाया ही करते थे। अपनात्मा परमात्मा उस नीरू नीमा को संतान दे सकते थे, इतनी दे देते कि हाथ जुड़वा देते, बस करवा देते उनकी। लेकिन कहते हैं ना, समाज के विचार और भगत और जगत के विचारों में बहुत अंतर हो जाता है। इसी कारण से जगत और भगत का विरोध रहा है। जगत जो परंपराएं निभा रहा है वो भक्त उनको निभाकर आगे बढ़ नहीं सकता। भगत के विचार शास्त्र अनुकूल होते हैं, जगत के विचार अपनी परंपराओं पर आधारित ही रहते हैं। अब यहाँ समाज तो ये कहता है, पहले तो बहुत बुरा हाल था, जिसका कोई पुत्र ना हो, संतान ना हो, तो ऐसी धारणा बन रखी थी हमारे अंदर कि सुबह सुबह उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए, वो मनहूस व्यक्ति हैं। ये तो हैं जगत के विचार। और हमारे सूक्ष्म वेद में परमात्मा का दिया ज्ञान वो क्या कहता है कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत ही खुशकिस्मत वाले व्यक्ति हैं। अब यहाँ बात बिगड़ती है कि ये क्या मतलब होया भाई, जिसका संतान नहीं है वो गणे अच्छी किस्मत वाले हैं, और जिनका संतान है वह माड़ी किस्मत वाले हैं। ये 100 की 100 सत्य है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते वो चाहे संतान वाले हों और चाहे बिना संतान वाले हों, दोनों ही कर्महीन हैं। और जो शास्त्र अनुकूल भक्ति त्याग कर मनमाना आचरण भक्ति भी कर रहे हैं तो भी यूजलेस है, वो भी कर्महीन है। शास्त्र अनुकूल साधना परम संत से प्राप्त करके फिर चाहे संतान वाले हों और चाहे ना संतान वाले हों, दोनों ही खुशकिस्मत हैं। अपन आत्माओं इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझना। अब बिना संतान वाले क्यों खुशकिस्मत हैं? पुणात्माओं, हमारा उद्देश्य, परमात्मा का उद्देश्य आपको इस गंदी दलदल से निकालना है। और आपने जो ज्ञान सुना है, जो परंपरा और जो विचार सुने हैं, वो इस दलदल में फंसे रहने के ही सुने हैं, और उन्हीं को आप फाइनल और सत्य मान बैठे हो। एक बार सुखदेव ऋषि जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। वो बाहर नहीं आए क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चे को अपने पूर्व जन्म के संकट और आने वाले इस जन्म में जो लिखे हुए हैं वो सारे याद रहते हैं कि के दुख आएंगे तेरे ऊपर बाहर जाते। जिस कारण से उसने गर्भ से बाहर नहीं आया। वो 12 वर्ष के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर उससे कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, ये परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा था कि आप के अंदर से निकल रहे ये तीनों गुण या त्रिगुणमयी माया बाहर आते ही अचेत कर देती है, शुद्ध बुद्ध भला देती है। आप अपनी माया को रोको।
अब इन्होंने कहा कि देखो इस माया को रोकना हमारे बस की बात नहीं है, ये तो हमारे अंदर गुण भर दिए भगवान ने, लेकिन हम कुछ क्षण के लिए सांस घोट सकते हैं, नहीं तो हमारा शरीर फट जाएगा। ये इतनी देर तक, बस इतनी देर, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम इसको रोक सकते। तब सुखदेव जी ने कहा आप इतनी देर रोक दो। कहते तीनों देवा थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। अब क्या बताते हैं, सुख दे सुख में उपजे, राई सिंह समोय, नौ नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोय। अब हम और प्रकरण ना बढ़ा करके आपको जो उद्देश्य है उसको सुनाते। पुण्यात्माओं, सत्संग ध्यान से सुना करो। आप कोई 2000 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 800 किलोमीटर से, कोई 500 से, कोई 400 से, और यहाँ आकर भी आपकी अटपट खटपट नहीं मिटती, फिर आने का फायदा क्या हुआ। अरे 2-2.5 घंटे हम फिल्म देखा करते पहला, जब इस मार्ग पर ना लगे थे। एतवार के अंदर क्या स्कीम बनाया करते कि VCR लाओगे किराए पर, 100 रुपये लगेंगे, और 3 फिल्म लाओगे 3-3 घंटे की हैं, और शाम में चला देते 7 बजे। सारी रात आंख पानी बैठे रहते, ना नींद आती, ना उठ कर जानने जी करता, 9-9 घंटे। और वो जब बैठे रहते, अरे भगवान का अमृत बरसे, 5 मिनट में इधर उधर भागना शुरू कर दे। वो काहे के भगत हैं, ठीक है किसी कोई, क्योंकि यहाँ रोगी ज़्यादा आते हैं, दुखी बहुत है। आज कोई सुखी नहीं है संसार में, वैसे तो पहले भी नहीं था, पर ईब तो कर टूट रहा सबके ऊपर। तो यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा और कोई न कोई बीमारी लिए फिर रहा, वो भी तो किसी ना किसी रोग से वो ग्रस्त है, और भयंकर रोग है उसके। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करने वाले साथ साथ रहते, इसलिए वो थोड़ा घिसट रहा है। तो कहने का भाव ये है, वो बात अलग है, कोई बीमार है वो जाओ, बाथरूम भी जाना पड़ सकता है उसको, और कोई जड़ी बूटी लेने भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान दो सत्संग सुनने में। अब हमने आप यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही इस उद्देश्य को लेकर आए। आज जो प्रसंग चल रहा है कि सुखदेव जो था वो बाहर आया, बाहर उसको आने से उस माया का प्रभाव नहीं बना, और उसको अपने भविष्य की याद बनी रही और पिछला इतिहास याद रहा। जब वो 12 वर्ष की उम्र का माँ के गर्भ से निकला, माँ के गर्भ से निकला जब तो छोटा था, बाहर निकलते ही वो एकदम 12 वर्ष की आयु जितना शरीर उसका एकदम उभर गया। अब सुखदेव ऋषि के पिता थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने देखा कि बेटा हो गया, और उसको पता चलते ही वो दौड़ा दौड़ा आया। तब तक सुखदेव उठकर चल पड़ा। व्यास जी ने कहा कि हे बेटा, हे पुत्र, बैठ जा, रुक जा। तब उसने कहा, देखा नहीं अपने पिता की ओर, चलते चलते कह रहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। सुखदेव ने कहा कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन चुका हूँ। ये बूढ़ा बुरा झंझट है। ना जाने ये कितने युगों से आप और हमारा संस्कार उलट पुलट चल रहा है। अब के मैं इससे पीछा छुड़वाऊंगा, और यदि मैं आपको देखूंगा तो मेरी ममता आप में बन जाएगी। यूँ कह कर के वो पिछले संस्कार से उसकी कोई बैटरी चार्ज थी, उसमें आकाश में उड़ जाने की सिद्धि पूर्व जन्म के संस्कार से थी। वो आकाश में उड़ गया, आगे जाकर अपनी और नाल काटी और पत्ते पुत्ते लपेट कर जंगल में घूमने लग गया। ये लंबी कथा है, हम उस प्रसंग पर आते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। पुण्यात्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। यदि आपने अध्यात्म मार्ग को ग्रहण करना है और यहाँ भी सुखी होना है और सतलोक चलना है, तो जो ज्ञानदास आपको बता रहा है उसको हृदय में संभाल लेना। अब क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे आज कोई आपका पुत्र है, कोई पुत्री है,
ये पिछले संस्कार से हैं। एक बेटा ऐसा है, पिता कमा रहा है, जोड़ रहा है, उसके लिए मर रहा है, और वो गुलछर्रे उड़ा रहा है, शराब पी रहा है, गाड़ी खरीद ली हैं, और 10 मित्रान बिठा के होटलों में जाकर दारू पीता है, मांस खाता है, और पिता बैठ कर रोता है। तो उस पिता ने पिछले जन्म में उस बेटे का ले रखा था, कोई किसी ने कभी रिश्वत ली होगी या कोई धोखा करके कोई अटपट किया होगा, अब वो पूरे करके छोड़ेगा। एक कथा है, एक किसान था, उसका एक पुत्र होने पर पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे एक पुत्र हुआ, फिर दोनों ही मर गए। अब बड़े पुत्र का विवाह हो चुका था, छोटा पुत्र उससे 10-15 वर्ष अंतर था, छोटा था। अब क्या हुआ, जो बड़ा पुत्र था पहली पत्नी से, और छोटा पुत्र था उनसे काफ़ी उम्र में छोटा था, छोटे वाला बीमार हो गया, इतना रोगी हो गया कि उसके ऊपर बहुत से पैसे भी लगे। कुछ पैसे भी लगाए लेकिन वो इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी ने बताया कि वहाँ ले जाओ, एक बहुत बड़ा वैद्य है, लेकिन पैसे लेगा 5,000 रुपये। उस समय 5,000 रुपये आज के 50 लाख के बराबर। तो उन्होंने सोचा, दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि क्यों ना इसको किसी प्रकार से इसकी मृत्यु करा दें, विष दे दें, और सारी संपत्ति अपने पास रह जाएगी, इस वाली भी। उन्होंने ये विचार करके स्वयं तो हत्या करने की सोची नहीं, एक डॉक्टर से बात कर ली, वैद्य से, कि भाई आप ऐसे करो, इसको विष दे दो। उसने कहा मैं 500 रुपये लूँगा और किसी का शक भी ना होगा, 2-4 दिन दवाई देता रहूँगा और फिर मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। अब उसने 500 रुपये लिए, उस समय 5,000 थे, उसने उन्हें सोचा 500 में पीछा छूटा ही तक। तो उसने 500 रुपये लेकर उसको विष दे दिया, वो लड़का मर गया। तो ग्रामीणों ने, रिश्तेदारों को पता था कि भाई बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, मृत्यु होगी, बात समाप्त हुई। और वो दोनों पति पत्नी, खुशी का ठिकाना नहीं, बड़े भाई का और उसका भाभी का। 1 वर्ष के बाद उनका एक पुत्र प्राप्ति हुई, और गुणा खुश हो गए कि सारी संपत्ति के वारिस बन गए। अब उस इकलौता पुत्र उसको खूब अच्छा घी दूध खिलावें, लाड से पाले पोसे। गणे दिनों में वो गाभरू हो गया, जवान हो गया। युवा होते ही उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत कुछ समय के बाद वो लड़का रोगी हो गया। अब पहले तो भाई था, उस पर पैसे लगाना अनिवार्य नहीं समझा। अब पुत्र बीमार हो गया, उसको ना जाने कहाँ कहाँ ले गए, जिसने जो मांगा वही दिया। यहाँ तक कि आधी जमीन को भी सेल करना पड़ गया, वह भी बेच दी। लेकिन लड़के का जो स्वास्थ्य गिरता ही चला गया, और अस्थि पंजर की तरह चारपाई पर पड़ा पड़ा अंतिम सांस गिने। उसका पिताजी साथ बैठा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता से बोला, भाई साहब मेरे कफन और लकड़ी की तैयारी कर। अब उस व्यक्ति ने सोचा बच्चा ज़्यादा रोगी हो गया और की बैकी बात कर रहा है। उसने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। वो बोला, लड़का बोला तू मेरा पिता नहीं, तू मेरा भाई है। और सुन, मैं तेरा वो भाई हूँ जिसको तूने विष देकर मारा था, और भले पुरुष मेरा हिसाब बराबर हो लिया। आधी ज़मीन तूने बेच दी मेरे इलाज पे। अब मेरा तेरा लकड़ी और कफन का हिसाब बैलेंस है, वो तैयारी कर ले बस चुपचाप। अब वो हक्का बक्का रह गया, उसने अपने किए कर्म की याद सारी आ गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब एक बात बता, ठीक है मैंने जैसा जुल्म किया, क्योंकि तो इकलौता पुत्र, आगे संतान नहीं, मेरा तो कुल नाश भी हो गया। लेकिन एक बात बता,
तो हमने तो जो बुरा किया फल मिल गया। अब ये तेरी पत्नी है, इसने क्या बुरा किया था, अब जिंदा जलाई जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उसमें सती प्रथा थी, पति के साथ पत्नी को कंपलसरी जला दिया करते जिंदा। तब उसने लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो आपके 4 वर्ष बाद अचानक हार्ट अटैक होकर मर गया था। तो उसके लड़के ने बताया कि ये वो मेरी पत्नी वो वैद्य है, अब यह जिंदा फूकी जाएगी। इस दुष्ट ने 500 रुपये के लालच में ऐसा जुल्म किया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अब जो प्रसंग चल रहा था कि जिनके संतान नहीं है वो उनका बैलेंस खत्म हो गया है, किसी के साथ संस्कार उलझेड़ा नहीं रहा उनका। और हमारे समाज में ऐसे ये लोक वेद दंत कथा ऐसी बना रखी है कि जिसका संतान नहीं उसका के जीना, उसकी शकल भी ना देखो। पुण्यात्मा, जो बहन और जो भाई जिसका संतान का संयोग नहीं है, यानी वो कति क्लियर है, उनका कोई एक दूसरे से लोन नहीं है। अब लोन नहीं है तो जानबूझ कर भगवान भी लोन फंसावे नहीं उनका, वो आपको हर पहलू पर ज्ञान देंगे। लेकिन अब जिस विषय पर चल रहा है यही बताएंगे। अब जैसे क्या होता है, इंसान तो कुछ दिनों के बाद संतोष कर लेता है कि भाई चलो भगवान ने जैसा संस्कार दिया हमारे भाग्य में ना होगा। लेकिन बहन, उसकी पत्नी को संतोष नहीं होता। अगर होता है तो अड़ोसी पड़ोस के रिश्तेदार की माताएं बहनें आकर उसको जीर्ण नहीं देती, कोई ना कोई आकर आटपकेगी, आवेगी मनमाने कोई उधारा सामान मांगने, और चर्चा चलावेगी न्यों कि बहू का कोई बालक नहीं हुआ, ये भगवान एक जातक तो चाहिए था, बता के जीना बिना संतान के क्यों कर टाइम पास करे। तो वो ना चाहते हुए बेचारी दुखी हो जाती है उनके आपस की वार्ता सुन के। तो उसको प्रबल प्रेरणा हो जाती है चाहे हुक एंड क्रुक किसी प्रकार भी बालक हो, और बालक संस्कार में है नहीं तो उसकी अंत में तड़फ उस माई की जिसके बालक नहीं होते, इससे वियोग में मर जाती है। भगवान एक मेरा संतान होती तो संसार में आज मैं भी सुखी होती, औरों की तरह मेरा भी इज्जत होती, वो मर जाती है। इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है हमारे साथ। अब कहते हैं जिस भी इच्छा को लेकर मरता है ये काल फिर उसकी बिरान माटी करता है। उस बहन को अगले जन्म में वो कुतिया बनावेगा और फिर न्यू कहेगा ले तू नरी संतान जाम ले, 8 कट्ठे पैदा कर ले, अब छक ले पैदा कर करके, क्यों दुखी हो रही थी। अब परमात्मा कहता है इस झंझट से पीछा छुटवा लो। अगर आप समाज को देखकर चलोगे भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। हमने परमात्मा पाना है, सतलोक जाना है, तो जैसे भगवान रखे ऐसे ही रहना। अब थोड़ा सा यहाँ प्रसंग और बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम बार जो भक्त आते हैं जिनका संतान नहीं है उनको कुछ संतोष तो इस उदाहरण से होगा, लेकिन वो चिंता ना करें। यदि आपने यो उलझेड़ा करवाना है तो वो भी कर देंगे भगवान, क्योंकि आप शरण में रहना, उनको मालूम है कि शरण में रहेंगे तो वो उस संस्कार को जो मालिक जोड़ेगा वो फिर अपने ही हिसाब से उनको पार भी कर देगा। जैसे अभी दास ने कहा था कि परमात्मा की शरण में जब आ जाते हैं भगवान फिर कहता है कि तुम मेरे अनुसार चलते रहना, फिर मैंने देखना तुमको कैसे पार करना है। जैसे सुदर्शन जी की इच्छा बन गई कि मेरे माता पिता पार हों जब बात बने। अब हालांकि उनका कोई संस्कार नहीं था, वो चले गए थे, कोई कुतरू बन रहे थे कि गधा बन रहे थे। परमात्मा ने वो भी स्वीकार किया, बेटा तुझे पार करने के लिए मैं यह भी तेरी समस्या हल करूँगा। तो इसीलिए जिनका संतान नहीं है पर जब घड़िए पहले तो कोशिश करेगा भगवान कि ना फंसे इस अड़ंगे में, और नहीं मानेंगे तो फिर वह भी समस्या आपकी संतान वाली भी यहाँ खूब हल होएगी।
थोड़ा सा उदाहरण दे दूं। एक बहन, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं यहाँ पे, जिनके 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष तक विवाह हुए को हो गए थे, संतान नहीं थी। अब यहाँ सत्संग सुनकर जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है कि ना, हमने संतान चाहिए नहीं। और वहाँ जाओ संसार में, वह जानते इंजेक्शन ला दें, अब वो फिर बेचैन हो जा बहन, तो फिर आते डिमांड वो ही करे। बहुत बार समझाया उनको, लेकिन आखिर में परमात्मा ने उनको फिर वो अब ये दिल टूटेगा कि तो और जा फंसेंगे किसी नालायक आदमी के, बालक तो होने नहीं उनसे, और वो भक्ति और बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो बहन को कभी तो असंतोष कर ले, फिर घर वाले जाकर फिर न्यों के बता कोई जीना है, बालक नहीं, इतने दिन हो गए नाम ले रखा, फलाना काम काहे का तू गुण गाती फिरती है। तो परमात्मा ने उसके सुन दी, गर्भ में 2 बच्चे हो गए, एक कब्र में। और वो ये कहा करती कि भगवान चाहे मेरे लड़की हो जाए, समाज का मुंह बंद हो जाए, मुझे लड़के की जरूरत नहीं। 2 दी कठिए, अब वह फुली नहीं समावा, सारा अड़ोस पड़ोस भी नहीं बोले थारे गुरु जी तो वे पूरे हैं। 1 साल के बाद 2 और गर्भ में चेक करा ली, बोला 2 लड़की और है। अब वह चिंतित हुई, मैं खाई बोल रहा मत, ले जो मालिक तुझे दे रहा है, अब मत बिरड़ावे। तो पुण्यात्मा, परमात्मा जो चाहे सो कर दे। एक बार देखो पुण्यात्मा, हर तरह से हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। एक बहन और उसकी सास ने नाम लिया, सास का दृढ़ विश्वास था, वह बहन बेटी बालक थी, उसके एक लड़की थी, उसके बाद गर्भ नहीं रहा था, खराब हो जाता, और भी काफ़ी जगह पर वो घूमे फिरे। फिर उनको पता चला तो यहाँ दीक्षा ली। जींद जब सत्संग किया करता था दास, तो परमात्मा ने दया की, उनका गर्भ रहा लड़की के, और जिस समय में पहले गिरता था उससे आगे बढ़ गया, 2 महीने और निकल गए। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, जब हमारी थोड़ी सी संगत थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी संगत थी, तो उनके पड़ोस में एक और भक्त था, उसने प्रार्थना की कि आज गुरुजी हमारे यहाँ भोजन करने की दया करो। हमने कहा ठीक है बेटा बना लो। हम 5-7 भगत मेरे साथ उनके खाना खाने गए शाम को। उधर से वो भी आगे पड़ोसी थे उनकी मदद कराने के लिए, भोजन बनवाने के लिए। हमें नहीं पता वहाँ क्या घटना घटी, हम खाना खा कर आ गए। वापस आने के बाद सुबह रात को फ़ोन आया उसकी सास का कि गुरुजी से कहियो मेरी पुत्र वधू का गर्भपात हो गया और बहुत बुरी तरह रो रही है। और वहीं हो गया जब आपकी सेवा कर रहे थे, उन्हीं के दूसरे के घर में सारे बाथरूम में ब्लड हो गया। वो तो रो रो के सारी रात उसने तो आँखें सुझा ली। मैंने उसको फ़ोन बताया, माँ बेटी यहाँ आ, तेरी सास ने उसको कहा यहाँ भेजो। उसकी सास आ गई, उसको समझाया बेटा भगवान जो करे वो गलत नहीं करता। वो बोले जी मन ने तो विश्वास है पर वह बालक ना मानती। ठीक है मैं कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, क्या बात, परमात्मा जो करता सही करता है। अब अगला दिन फिर ऐसे ही उसका रोते रोते गुजर गया। उसकी सास ने फिर प्रार्थना कीजिए आज कल हमारे भोजन करने आओ। हम बोले भाई चलो चलते हैं, चले गए। वह लड़की बुरी तरह रोए। मैं बोला बेटा परमात्मा जो करता सही करता है, विश्वास कर, ये कोई बड़ी बात है और दे देगा साल भर में तने शांति रख। पर वह नहीं मान रही थी, दुखी थी। कोई बात, हम आगे खाना खुना खा कर चल भाई ठीक है। जो हम ज्ञान दे सकते हैं परमात्मा का हम उतना ही दे सकते हैं, बाकी बालक का नहीं समझ में आती। फिर क्या हुआ, उसकी सास ने सोचा भाई गर्भपात हो गया और इसमें कोई कतरा ना रह जाए बच्चा दानी में, फिर दिक्कत कर दे, अल्लाह दिखा कर आती हूँ डॉक्टरनी को। अगले दिन वो एक पड़ोस में अच्छी प्रसिद्ध डॉक्टरनी थी, उसके पास गए। उसने अल्ट्रासाउंड किया और वो कहने लगी कौन कहे बालक गर्भपात हो गया, न्यू का न्यू गर्भ है इसके, ओके
ऑल इन रिस्पेक्ट। अब उनका फिर फोन आ उसकी सास का, जी कमाल कर दिया। भक्ता ने बताया जी ऐसे ऐसे वो सास न्यू कह रही है, और गर्भ को नहीं खराब हुआ उसका, वो न्यू का न्यू पा गया, चेक करा का है। अब अगला दिन वो दोनों आई सास बहू, वहाँ पर कुटिया में हम बैठे थे, और न्यारी खुश हो रही वाला लड़की। मैं बोला बेटा भगवान पर भरोसा करो, और परमात्मा जो करता वो गलत नहीं करता। अब फिर देखो कमाल, 3 महीने 4 महीने के बाद उसने चेक कराया, अगर लड़का से अगर लड़की, वह लड़की पाई। अब वह फिर रो, वह लड़की उसकी पुत्र वधू, मैं तो इसका गर्भपात कराऊंगी, हमसे बात करी। मैं बोला खबरदार जय जीवन से की है तो कोई बात हुई है, जब तक रोए थे मेरा गर्भ गिर गया। अब परमात्मा तो मालिक है, और ये उस लड़की ही थी जो गर्भपात हुआ था, उसने गर्भपात कर दिया दाता ने। तेरी नालायकी देख कर किया था कि यार रोएगी लड़की ने देख कर, क्योंकि हमें ज्ञान तो है ही नहीं। और फिर लड़का देता, उसी आत्मा को लड़का बना कर देता। अब रोले अपने कर्म। अब हम, हमारा स्वभाव कैसा हो गया, ऊंट जैसा। ऊंट पे समान धरे ना उसने लद है, और जब भी नौकरा रहा, जब भी रोया करे बहुत बूढ़ा कर दिया मेरे साथ में। और जब उसने उतारे, जब समान ने तारा करे ना ऊंट पर, जब भी वो नौकरा करा उसने कहीं भी बूढ़ा करे मेरी गेलिया, अब भी बुरा कर रहा है मेरा। हम हो गए ऊंट के से स्वभाव के। अब परमात्मा हमें सुख दे जब भी रोआ, और दुख में तो रोना है, रोना वो तो स्वाभाविक है। तो उसकी सास ने यह बात समझ में आ गई थी, गुरु जी के वचन का मैं तब उल्लंघन करूँ नहीं। और इस लड़की ने पूरी कर, वो उसकी सास यानी उसका ससुर ठीक सी पोस्ट पर नौकरी करता था। उसकी सास ने कहा कि इस लड़की का सारा खर्चा मैं दूंगी, तो निश्चिंत रहे, और इसने ब्याह भी और सारा खर्चा हम देंगे, तो बकवास नहीं करेगी, इसका हम गर्भपात नहीं करेंगे। वह लड़की होगी दूसरी, और जब भगवान के हाथ में, वो तो उसके बच्चे हैं, उसकी ये मिट्टी उसी की बनाई हुई है। अब लड़का देती तो उसको वो संस्कार टाले था लड़की वाला, ले कह के मांग लिया रो रो के, और फिर रो रही है। फिर अगले बार उसको लड़का दिया। आज भी वो लड़की और उसकी सास सत्संग में आते हैं। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि भगवान जो करे तुम बीच में टांग ना डाया करो। अब डॉक्टर है ऑपरेशन में थिएटर में ले गया, अब आप यहाँ परमेश्वर के ऑपरेशन थिएटर में आ गए, और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में मरीज अपनी चलावे तो केस बिगाड़ेगा, वो होने नहीं दे उसको जो डॉक्टर चाहता है। ऐसे ही एक बहन के एक लड़की हो के, और फिर वो 27 वर्ष तक, वह लड़की 27 वर्ष की होगी, उसके ब्याह भी कर दिया, उसके भी बालक हो रहे लड़का लड़की, और उसकी फिर भी तमन्ना एक बालक तक एक लड़का तो ही जाता। वह 56 साल की हो रही बुढ़िया, और यह तमन्ना रखे 56 साल की उम्र में मालिक ने फिर छोरा दे दिया उसका लड़का। अब लड़का 5 साल का हुआ, मर गई, ये भी सर पर धर ले, लड़का कौन पालेगा। तो हम ऑपरेशन के अंदर हम अपनी गड़बड़ करवाते हैं तो वो बिगड़ जाता है केस। फिर भी दास ने आपको हर पहलू पर बता दिया, जोन सी समझ में वाह कर लियो, और वाह पूरी कर देंगे भगवान। अब हम आते हैं उस प्रसंग पे। अब जैसे आपने कल इंटरव्यू सुना था एक भगत का, 14 वर्ष हो गए थे उनके ब्याह में, कोई बालक नहीं था, और सारी पूजाएं करते थे। अब फिर परमात्मा की शरण ली तो 2 लड़की हुई, नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, बस लड़की हो चाहे लड़का, ज्ञान समझ में आ गया, भगवान जो दे उससे हर स्वीकार, और तीसरा फिर लड़का भी दे दिया। तो विश्वास रखो इस भगवान पर, जो करे परमात्मा जो करेगा वो गलत नहीं कर सकता, हम जीव हैं गलत खुद करवा लेते। अब हम आते उस प्रसंग पे जहाँ आज दास आपको सुनाना चाहता है। अब नीरू नीमा के घर पे पहले दिन, जिस दिन भगवान मिले उससे पहली रात्रि में पहले दिन, कोई रिश्तेदार औरत आ गई,
और उसने तो वही जिक्र करना, हे बेटी बालक को नहीं होए, भगवान रुस गया तेरा ते, समाज में के मुंह दिखावेगी, सुबह सुबह कितने निकलने जोगी भी कोई ना। अब वो नीमा के इसे इंजेक्शन लाएगी वह बुढ़िया, वह तो चलेगी, सारी रात रोई करवट बदल बदल के, हे भगवान एक बालक हो जा, हे भगवान एक बच्चा मिल जा, मेरा भी संसार में साझा हो जाता। तो सुबह उठ कर स्नान का समय हो गया, नीरू ने कहा कि चलते हैं स्नान करने। वह रास्ते में भी रोती हुई आ रही थी कि हे भगवान शिव जी, बेसिक वो मुसलमान बन गए थे लेकिन आस्था उनकी अपने भगवान शिव में ही थी। हे भगवान शंकर, आपके घर में के लालों की कमी है, मुझ पापन को भी एक बच्चा दे देते, मेरा भी समाज में साझा हो जाता, हिस्सा बन जाता, मैं भी सीना ऊपर ने मुँह करके जी लेती। इस तरह कहकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू कहने लगा, भगतनी अगर यदि हमारे भाग्य में होते, आज 60 साल की उम्र वाली हमारी, तो दे ही देते परमात्मा, और अपनी आंखें खराब मत करे, कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं, आंखें रो रो कर तू ख़त्म कर लेगी, अंधी हो जाएगी, ना रोए, शांति दी। यानी ये चर्चा करते करते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा स्नान करने लगी, ब्रह्म मुहूर्त था, 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पहले अंधेरा अच्छा रहता है और सुबह की रोशनी एकदम ही होती दिखाई दिया करे। अब नीमा स्नान करके बाहर आई और नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया। अब नीमा जिस कपड़े को लपेट कर नहाई थी उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तालाब के। तब तक रोशनी सी हो गई थी, दूर तक का थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग गया था। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे परमात्मा पैर हिला रहे थे कमल के फूल पर विराजमान होकर के नवजात शिशु के रूप में। तो उधर से नीमा ने देखा कि ये क्या चीज़ हल रही है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति ने डस ले, और ध्यान से देखा तो क्या देखा, कमल के फूल पर एक बालक विराजमान है। अब नीमा ने अपने पति से कहा, वो तो मलमल कर नहा रहा था, इतने पानी में बढ़ के ऐसे कोते मार रहा था कभी हाथों से। तो उसने कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बच्चा है, छोटा सा बालक है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अब नीरू ने कहा कि तू मेंटल होगी, तेने अब जल में भी बालक दिखाई देने लगे, नीमा कुछ संतोष कर, मत पागल होए। तो उसने कहा कि देख सचमुच ये बालक, देखो बालक देखिए रहा। अब उसने वो एक विशेष कसक देखी, उसका जिधर संकेत कर रही थी नजर की तो सचमुच एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु बालक लेटा हुआ। हाय हाय, बोलो सतगुरुदेव। अब नीरू ने देखा सचमुच बालक एकदम आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत तोड़ कर उठा लिया, गोदी में अपनी पत्नी को थमा दिया। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब नीमा जिस परमात्मा के लिए ऋषियों ने शरीर गाल दिए और जिस परमात्मा की एक झलक देखने के लिए हम युगों से तड़फ रहे हैं, उसके गुणों से हम परिचित हैं, वो कितना सुखदाई है। और वो भगवान और जिस माई के सीने से लगा हो, उसको कितना आनंद आ रहा होगा, कितनी खुश किस्मत है वो माई। अब उधर से नीमा अपने भगवान शंकर का 100 शुक्र मना रही है। अपने आत्माओं, गरीबदास जी कहते हैं कि हम जो समर्थ है, जो हमारी पल पल पर रक्षा करता है, हमें सर्व सुख दे रहा है,
जो सब कुछ करने वाला उसका तो हमें जिक्र भी नहीं, हमें अन्य को क्रेडिट देते रहते हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया। अब जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु का पुजारी था, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, और शंकर भगवान की भी सामान्य पूजा समांतर करते रहते थे। और घर में जो सुख होते थे, सारे ही सुख जो संसार में होते हैं वो सारे ही थे, हो रहे थे। जैसे पढ़ा, जेई की नौकरी मिल गई, विवाह हुआ, 2 लड़के 2 लड़की होगी, सारे सुख होंगे, नौकरी मिल गई। तो इस तरह ये सुख जो हो रहे थे, हमने क्या करते, भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने और बाबा श्याम जी ने, इनको क्रेडिट दिया करते कि इनने ये सुख दे दिया। अब ये तो ये सुख दे ही नहीं सकते, भी इनके इतिहास से पता चला। ये तो हमारा संस्कार ही, हमारा प्रारब्ध ही, हमारी किस्मत ही फल फूल रही थी और दे रहा था, क्योंकि शास्त्र अनुकूल किए हुई शुभ साधनाएं थी, वो ही उन्हीं से संस्कार बनते हैं। तो यहाँ परमात्मा गोदी में और शंकर भगवान को क्रेडिट दे रही, उसके गुण गावे। अब यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। एक दूसरे ने उसने न्यू कर दिया, फलाने न्यू कर दिया, और जो कर रहा है कहते उसका जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब उधर से क्या हुआ कि नीरू भी स्नान करके बाहर आ गया, और वह उस पर पाक है परमात्मा, क्योंकि अपनात्मा बर्फ का स्वभाव है, एसी का स्वभाव है, वो वातानुकूल ही बना देगा, जिससे वो शरीर बिल्कुल अच्छा महसूस करता है। तो परमात्मा का स्वभाव है, जो उसके सीने का लगे हुए थे, कभी बच्चे की तरह सीने से लगा रही थी, कभी प्यार कर रही थी, मुँह चूम थी उसका, और 100 शुक्र मनावा थी। तो उसने कितनी खुशी हो रही थी, एकदम अट्रैक्ट होगी वह। नीरू आया बाहर तो उसने विचार लगाया कि पहले तो मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा कोई लिंक नहीं, मुसलमानों से इतना मित्रता नहीं। अगर इस लड़के को, बच्चे को लेकर हम घर जाएंगे तो गांव के, नगर के लोग हमारे जूते मारेंगे और पूछेंगे किसके लाए उठा कर तुम बेईमानो, और बताओ उसको वापस दे के आएंगे। यदि हम कहेंगे लहर तारा तालाब में और कमल के फूल पर पाया, किससे का नहीं जच्चा कि कमल पर फूल पर बालक क्यों कर रुक जा। सारी अनहोनी उसने सारा प्लस माइनस कर लिया, और लड़का भी खोस लेंगे, छीन लेंगे, पीटे भी गिर, घर से गांव से भी निकाल लेंगे, कई सजा मिलेंगी कठिए। तो उसने अपनी पत्नी से इसी दृष्टिकोण को समझा करके कहा कि इस बच्चे ने यही रख दे, हमारी इस में खैर है। लेकिन नीमा ने फाइनल फैसला कर दिया कि मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इससे एक पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरे प्राण जा सकते, मैं देश नगर भी छोड़ दूंगी इस बच्चे के साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब नीरू ने सोचा या तान दी होगी बच्चा पाके, समाज देखती नहीं, कल ने क्या हो जाएगा भविष्य में उसका विचार रहा नहीं, कहाँ इस लड़के ने पालेंगे जब घर से बेघर हो जाएंगे। तो उसने पहले अपने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ किया था कि मैंने तेरे को घना लड़ा दिया, तेरा संतान नहीं थी, मैं तेरी सारी बात मानता रहा कि कहीं इसको दुख ना हो, भाई बच्चा होता तो आज पिता को कह के कुछ और मेरी सुविधा करवा देता, इसलिए मैं तेरे को तेरी सारी बात मानता रहा, आज तो अनाड़ी हो गई है, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने यहीं पर, ना तेरा थप्पड़ मारूंगा। जो ही उसने हाथ उठाया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा बोले, नीरू मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब उसने सोचा, छोटा सा बालक बोला, उसने सोचा कोई भूत है, क्या प्रेत है, या कोई देवता फरिश्ता इसमें बोल रहा है, डर गया, चुपचाप आगे आगे चल पड़ा, बच्चा घर में आ गया। अपनात्मा जब 25 दिन का हो गया, लेकिन ना दूध पीवे, ना कोई अन्न खावे, ना कोई फल फूल चूसे, और स्वस्थ ऐसा जैसे किलो दूध रोज पीता हो बालक। अब उस चिंता बन गई, निम्मा रोए रोए 2-3 दिन से लगातार रो रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, या तो ये देना नहीं था, हे भगवान
अब देकर ले रहे हो, इससे बुरा और क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, आपके सामने हमारी कोई पार नहीं बसावेगी, लेकिन ये लड़का मर गया तो आपकी दासी जिंदी नहीं पावेगी, साथ मरूंगी इसके। ये फाइनल फैसला कर लिया। अब परमात्मा अंतर्यामी है, जान गया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूँ को ना, पर यह जरूर मर लेगी चिंता चिंता में, कबीर साहब ने सोची। तब परमात्मा ने शिव जी को प्रेरणा करी शिव मंडल में, उसके लोक में, और एकदम उसको महसूस हुआ कि तुझे याद करके कौन रो रहा है। एक साधु रूप बना के शिव भगवान आ उतरे वहाँ पे शिव मंडल पे, और कहा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा बाबा जी मेरे दुख में आप भी रो पड़ोगे, ना पूछो मेरे दुख ने, मुझे तड़फन दो अपने, मेरे भगवान ने दिया मेरे को दुख। फिर भी शंकर भगवान जी ने साधु रूप में पूछा माई, कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे कुछ हल्का हो जाता, और मेरे सत्र का कोई समाधान होगा तो मैं भी करूँगा। रोते रोते बता कि पहले हमारे संतान नहीं थी, 25 दिन पहले मेरे भगवान शंकर ने मेरी सुनी, कमल के फूल पर एक बालक पाया। अब 25 दिन हो गए, यूँ ना खाता ना कुछ पीता, यूँ मरेगा बाबा जी, साथ मरूंगी। कति फाइनल फैसला था, अंतर्यामी सारी जानते थे कबीर साहब। शंकर भगवान ने कहा यानी साधु रूप में कि माई तेरा बेटा ला कहाँ पर है। अब नीमा लाई उठा के बच्चे ने, सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, इसके जीवन दान कर दे यूँ। अब जो ही उस बच्चे को परमात्मा को शंकर भगवान के चरणों में, साधु के चरणों में डालना चाहा, न्यू पटका, वहीं से उठ गए परमात्मा, और भगवान शंकर के सिर के बराबर में 5 फुट की दूरी पर ऐसे आकाश में स्थिर हो गए, हवा में। अब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गई, और ऐसे हाथों में लेकर के परमात्मा से शंकर भगवान और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की। शंकर भगवान भी नहीं समझ सके ये कौन है, उसने यही सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी ही है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो उन्होंने बातें की, तब भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा, परमेश्वर ने शिव जी से कि महात्मा जी इनको कहो एक कुंवारी गाय लावें, और कुमार के घर से एक कोरा बर्तन लावें, और आप उस कुंवारी गाय के कमर पर आशीर्वाद दे दियो, वह दूध दिया करेगी। कहते हैं समर्थ जो होता है महिमा का भूखा नहीं होता। अब वचन से शंकर भगवान को आदेश दे दिया तो उसमें वह शक्ति आएगी। नीरू ने अपने पति से कहा, शंकर भगवान ने उस साधु ने कहा कि माई तेरे पति को बुला, एक कुंवारी गाय लावे, बछिया जिसको बैल ने टच ना कराओ। नीरू ऐसे ही किया, जाके गाय ले आया, और शंकर भगवान ने उसके ऊपर आशीर्वाद भरा, कमर पर हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए, इतनी मोटी आवड़ी होगी लेवटी, और नीचे बर्तन रख दिया, उभर गया, फिर बंद हो गया अपने आप। वह गाय प्रतिदिन दूध दिया करती थी और भगवान पिया करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई। अब यहाँ पैरेलल आपको ये एक प्रमाण देना चाहेगा दास कि परमात्मा की पहचान क्या है। वेद हमारे हिंदू धर्म के एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान की वस्तु मानी जाती है कि उसमें जो लिखा है भगवान की यथार्थ महिमा है। तो जो वेद बताते हैं कि परमात्मा के बचपन में जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, वेद में लिखा है। और जिस भगवान ने ये लीला की है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, जो वेदों अनुसार जिसकी लीला है। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं।